सो एवरीबॉडी वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड कल का जो हमारा चैप्टर था, वर्क लाइक मैजिक, है ना, कि जो भी काम करो उसको खुशी खुशी करो। कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे छोटा सा छोटा काम कर रहे हो, अगर आप उस काम में भी खुशी ले आओगे, ग्रैटिट्यूड ले आओगे, उसको खुश होके करोगे, तो आप देखोगे धीरे धीरे लाइफ में आपके सभी काम होने लगेंगे। आज जहां आपके काम कहीं अटक रहे हैं, वो सब काम आपके एफर्टलेसली होने लगेंगे। किससे? आपकी खुशी से, आपकी एनर्जी से, जब आप कामों को खुशी के साथ करोगे। ठीक है। सो आज हमारा क्या असाइनमेंट था कि आज हमें पूरे दिन भर अपने कामों को नोटिस करना है कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, और उसके लिए अपने मैनेजर को, अपने एंजल को, जो हमने इमेजिन किया था कि हमारे राइट शोल्डर पर बैठा हुआ है, उसको नोट डाउन कराना था हमने पूरा दिन भर में। हम्म। किस किसने किया ये टास्क? किस किसने किया? हु विल शेयर? शीतल, यस। मैम, मॉर्निंग आज लेट हुई थी। बट आई रिमेम्बर्ड कि कल आज एंजल बैठी हुई है शोल्डर पे। हम्म। तो जो जो काम कर रहे थे तो मैं खुद ही मन में बोल रही थी कि एंजल प्लीज आप चेक करते रहना, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी चीज में थैंक यू करके बोल रही थी। ओके। सो हाउ लॉन्ग योर लिस्ट वाज? कितनी मैंने लंबी इतना तो लिस्ट? ध्यान नहीं किया, मैंने पता नहीं मुझे कितनी बार थैंक यू बोला है आज। हाँ, मतलब आप काउंट भी नहीं कर पाए, इतनी बार बोला नहीं, है ना। हाँ। अगर वो होता कि भाई 2 बार, 4 बार, 5 बार, तो हम काउंट कर पाते। बट हाँ, अगर वो हाँ। काउंट भी नहीं कर पाए तो दैट मीन्स इट वाज अ लॉन्ग लिस्ट, कि इतनी फॉर बार किया कि। एवरीथिंग। हाँ, फॉर एवरीथिंग। फॉर एवरीथिंग आई जस्ट थैंक यूनिवर्स। है ना। तो जिस चीज को जब हम और ज्यादा फोकस होके करते हैं ना, तो उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है, और उसका इम्पैक्ट अच्छा होता है, और वो स्पीड अप हो जाती है आपकी मैनिफेस्टेशन। जो हम अपने सपनों को पाना चाहते हैं, हमारे ड्रीम्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है जब हम फोकस होके ग्रैटिट्यूड को करते हैं। और आज हमने यही काम करा कि पूरा दिन जो भी हम काम कर रहे हैं, छोटा भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और नोट करवा रहे हैं कि देखो आज मैंने इस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड किया। ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, कि नेगेटिव सिचुएशंस में से मैजिकली बाहर कैसे निकल सकते हैं। ठीक है। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव ना हो, कोई नेगेटिव सिचुएशन ना आती हो। और कोई भी प्रैक्टिस, ठीक है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस हो, चाहे वो एनएलपी की प्रैक्टिस हो, चाहे किसी और मोडालिटी की प्रैक्टिस हो, कोई भी प्रैक्टिस ये गारंटी आपको नहीं देती कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चैलेंज आएगा नहीं। ठीक है। नो, नॉट इवन अ सिंगल प्रैक्टिस गारंटीज दैट कि आपकी लाइफ में ना आज के बाद कोई चैलेंज नहीं आएगा। चैलेंजेस आएंगे, बट नाउ योर एनर्जी, ठीक है, आपकी एनर्जी से आपके वो चैलेंज को आप एक तो बहुत अच्छे से पार कर पाओगे, और दूसरा धीरे धीरे आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने कम हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, उसमें पहली ही लाइन है कि अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। अब खुद से सवाल करूं कि क्या आप हर सर्कमस्टांस में थैंकफुल होते हो? भाई हम अपने आप को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर्स बोल रहे हैं। हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या आप हर सर्कमस्टांस में थैंकफुल होते हो? मैम, पहले नहीं होते थे। मैंने हम्म। जब से क्लासेस करी हैं तब से होते। अभी थोड़े टाइम लास्ट वीक ही मेरे साथ क्या हुआ कि मैं किसी फंक्शन में गई थी और मैंने जो अपना सेट पहन रखा था उसका पेंडेंट गिर गया। हम्म। बट मतलब पहले क्या होता था कि लाइक आई यूज टू कि भाई कोई भी चीज़ खो गई है तो मतलब बहुत वो होता था कि यार गिर गया, पता नहीं किसके हाथ लगा होगा, ये वो ये सब जो होते थे। बट दिस टाइम मैंने खोलवा कि मैंने कहा ठाकुर जी, खो गया खो गया, अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने आप और दे दोगे। तो बस ये कहकर मैंने छोड़ दिया कि वो मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। बट हाँ, मतलब पहले की तरह ये नहीं करा, पता नहीं कहाँ गिर गया, इधर उधर की बातें नहीं सोची मैंने ज्यादा इस बारे। एंड फिर वो मिला कि नहीं? नहीं मिला तो नहीं मैम, लेकिन बट एटलीस्ट ये था कि मेरे को डांटनी पड़ी कि केयरलेस हो।
या कुछ है, हम्म, लाइक माई हस्बैंड वाज दैट कि यार कोई बात नहीं, तू ये सोच के पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी बला टल गई होगी, हाँ तो ठीक बस है। ये सोच के देखो अपना वही तसल्ली है ना, रख। ये जैसे अभी शीतल ने एग्जांपल दिया कि वैसे देखा जाए तो इट वाज अ नेगेटिव सिचुएशन, ठीक है। कोई भी अगर होगा, फैमिली मेंबर भी होगा या हम खुद भी होंगे, कि अगर आपका कुछ गोल्ड का, ठीक है, जो हो गया, गिर गया, तो क्या होता है कि यूजुअली हमें डांट पड़ती है या हम नेगेटिव हो जाते हैं कि यार ये तो नुकसान हो गया, ये तो हमने न्यूज से बनाया था, ये हो गया वो हो गया, हम नेगेटिव हो जाते हैं। बट अगर आप उस सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हो, है ना कोई चीज ऐसी ढूंढ लेते हो जिसके लिए आप पॉजिटिव हो जाते हो कि चलो, हुआ ना नुकसान, इसने मेरे को बहुत बड़े नुकसान होने से बचा लिया, ठीक है, कुछ बड़ा मेरी लाइफ में होना था, आज वो मेरा छोटे में टल गया, ठीक है, और आज ये मेरा गया है, इससे कई गुना ज्यादा मुझे मिलने वाला है, ठीक है। तो जब आप नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हो और शुक्रगुजार हो जाते हो, तो जो आपकी नेगेटिविटी है वो इट जस्ट वैनिशेस लाइक अ पफ ऑफ स्मोक, एक धुएं की तरह वो गायब हो जाती है, ठीक है। पर इस काम को करने में मेहनत लगती है, इट इज नॉट इजी, ठीक है, इजी नहीं है, मेहनत का काम है। पर अगर आप इसको करना सीख गए तो यू विल सी हाउ मिराकुलसली योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग, कि कैसे आपके जीवन में खुशियां आने लग जाएंगी, कैसे आपकी नेगेटिव सिचुएशंस कम होने लग जाएंगी। जो आज बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, कल को चैलेंजेस तो आएंगे, एक तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, दूसरा नाउ यू नो हाउ टू फेस देम, अब आपको तरीका आता है उसको हैंडल करने का, ठीक है ना। कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, है ना। तो या तो आप पॉजिटिव रहोगे या आप नेगेटिव रहोगे, दोनों नहीं रह सकते एक टाइम में। तो जब आप पॉजिटिविटी में आ गए, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सिचुएशंस। अगर आप नेगेटिव हो गए तो आप और नेगेटिव अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में, इस बुक की स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, कि आप जैसे बीज बोते हो वैसे फल खाते हो, है ना, पढ़ा था ना हमने। और ऑब्वियसली हमने अपने जीवन में भी देखा है कि भाई हम अगर सेब के बीज बोएंगे तो सेब ही निकलेगा ना पेड़ों पर, संतरे तो नहीं निकलेंगे, ऑरेंजेस तो नहीं उगेंगे। जैसे बीज बोगे वैसे फल आएंगे। हम्म। तो आज अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिव सिचुएशन आई है, तो उसको अट्रैक्ट किसने किया है? हम्म, हमने हमने बोला था ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, नो बडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैंने पास्ट में कुछ नेगेटिविटी के बीज बोए थे, जिसकी वजह से आज मुझे वो फल मिला, ठीक है। तो अब आज मैं पॉजिटिविटी के बीज बो रही हूं, अब मैंने बीज बो दिए, इस बुक की प्रैक्टिसेस के थ्रू मैं उन बीजों को पानी दे रही हूं, कल को वो बीज बड़े होंगे, पेड़ में बनेंगे और वो हम मुझे लाखों फल देंगे, ठीक है। और जो मेरे पहले का बीज मैंने बोए थे नेगेटिविटी के, जो आज पेड़ बन चुके हैं, अब मैं उनको पानी, खाद पानी देना बंद कर रही हूं। जब आप किसी पेड़ को इग्नोर कर दो, उसको खाद पानी देना बंद कर दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो पेड़ मुरझा जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो हमें यही करना है जीवन में, कि जो हम पहले के बीज बोकर आ चुके, वो हम अब हम पास्ट में नहीं जा सकते। हम आज प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, प्रेजेंट भी अच्छा हो और फ्यूचर भी अच्छा हो। तो प्रेजेंट में हम ग्रैटिट्यूड के बीज बो रहे हैं और उसके फल हम अपने फ्यूचर में खाएंगे, ठीक है। तो आज का चैप्टर आपको यह सिखाएगा कि आप नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे हो सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो एक ग्लास है पानी से भरा हुआ, ठीक है, और उसमें मिट्टी डली हुई है, गंदा पानी है। अब पानी को साफ करना है। अब एक तरीका तो यह है कि मैं ऊपर एक नल खोल दूं या एक मोटी पाइप ले आऊं, पानी डालती रहूं डालती रहूं डालती रहूं, ग्लास में से पानी निकलता रहेगा निकलता रहेगा निकलता रहेगा, गंदगी निकलती रहेगी निकलती रहेगी निकलती रहेगी, और एक टाइम आएगा कि वो पानी साफ हो जाएगा, ठीक है।
एक तो तरीका ये है। और ये तरीका क्या है, जो हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि एवरी डे एवरी डे एवरी डे जो हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई थी, हम पॉजिटिविटी डाल रहे हैं डाल रहे हैं डाल रहे हैं, धीरे धीरे नेगेटिविटी निकल रही है निकल रही है निकल रही है, और एक टाइम आएगा जब वो क्लीन हो जाएगा। अब वो कब आएगा टाइम, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किस धार का पानी डाल रहे हो। आप बूंद बूंद पानी डाल रहे हो, या आप पतली धार का पानी डाल रहे हो, या आप मोटी धार का पानी डाल रहे हो। ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस पे। और दूसरा तरीका क्या है, कि सीधा इस पानी को उड़ेल देते हैं और ग्लास को खाली कर देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। तो ये आज का चैप्टर थोड़ा सा हमें ये दूसरा वाला तरीका ही सिखा रहा है कि हम कैसे नेगेटिविटी को सीधा निकाल ही दें, है ना। नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव ही हो जाते हैं ना। आपको लगता है कि एक घर को जलाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी है? लगता है ऐसा कि एक खाली चिंगारी से पूरा घर जल सकता है ना। तो ऐसे ही सिर्फ एक नेगेटिव विचार से पूरा आपकी जीवन बर्बाद हो सकता है। आपकी नेगेटिविटी आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। ठीक है, तो अगर जिस समय वो चिंगारी जली है उसी समय अगर उसको बुझा दो तो आप बड़े डैमेज से बच सकते हो। यस और नो? बिल्कुल मैम। है ना। तो आज का चैप्टर हमें यही सिखा रहा है कि जिस समय आपके जीवन में कुछ भी नेगेटिव आए ना, उसको ये समझ लेना, ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे ये पता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, उसका टेस्ट लिया जा रहा है। यूनिवर्स आज मेरा टेस्ट ले रहा है। ठीक है। और जैसे ये होता है ना कि ये दो साइड्स हैं हाथ की, है ना। तो जब नेगेटिविटी आई है तो समझ लो ये वाली साइड है, और पॉजिटिव या अच्छा टाइम सिर्फ इतनी दूर है। ठीक है, तो जब इस टाइम में आप पॉजिटिविटी डालोगे, कृतज्ञता डालोगे, तो बहुत जल्दी आप उसको पलट सकते हो। ठीक है, तो आज के चैप्टर से हम यही सीखेंगे कि हम कैसे अपने टाइम को पलट सकते हैं। ठीक है, सब लोग म्यूट पे रहेंगे, सिर्फ शीतल आप अनम्यूट करेंगे, बाकी सब जी लोग, मैम। जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो। सो टुडे इज डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है, अब देखो जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है अंधेरा है ना। हमने बोला है ना कि जब भी किसी एरिया में अंधेरा है तो उसमें रोशनी आप लेकर आओगे तो वो अंधेरा दूर होगा, है ना। अंधेरे को दूर करने का तरीका क्या है, रोशनी को लाना। और हमारे जीवन में रोशनी क्या है, ग्रैटिट्यूड। कि जब आपके जीवन में अंधेरा मतलब नेगेटिविटी है, उस समय आप ये दरवाजा खोल दो और ग्रैटिट्यूड की रोशनी को अंदर आने दो। तो ग्रैटिट्यूड की रोशनी अंदर आएगी तो आपका कमरा रोशन हो जाएगा। ठीक है, अंधेरा छट जाएगा, दूर हो जाएगा। हम्म। A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, Persian founder of the Baha'i faith. ठीक है, तो अब ये बहाउल्ला जो बोलते हैं कि अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। चाहे वो सर्कमस्टांस आपके फेवर में है, चाहे वो सर्कमस्टांस आपके अगेंस्ट है। ठीक है, जैसा भी सर्कमस्टांस है, जो थैंकफुल इंसान होगा ना, वो हर सर्कमस्टांस में थैंकफुल ही होगा। अगर आज आप वो कर पा रहे हो तो ही अपने आप को बोलो कि आई एम अ थैंकफुल पर्सन। अदरवाइज हमें थैंकलेसनेस की आदत पड़ चुकी है। वी आर वेरी थैंकलेस। ठीक है, थैंकफुल होते तो भगवान बन गए होते। और हमने देखा कई बार कितने संत होते हैं कि अगर कोई उनको आके उल्टा सीधा बोल दे, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर ले, उनके अगेंस्ट कुछ बोले, तो भी उनके चेहरों पे स्माइल रहती है ना। वो तब भी अपने अपने
अंदर के जो कंट्रोल है उसको बना के रखते हैं, मतलब वो ऐसे वेंट आउट नहीं करते, बल्कि वो उस सामने वाले इंसान को और ब्लेसिंग्स देते हैं कि इसका जीवन में भला हो। पर ये चीजें कब आती है? प्रैक्टिस से। नॉर्मल इंसान को कोई चार गाली दे दे, फिर देखो आप रिएक्शन। ठीक है, तो हमें वो प्रैक्टिस करनी है, और हम वो सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम्म। Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If ठीक we है, are not, और देखो, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक जब लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, थैंकलेसनेस होती है, तब जाके ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे नहीं आती कि हम 2-4 दिन हमने नहीं किया तो प्रॉब्लम्स आ गई, नहीं, बहुत मेहनत लगती है प्रॉब्लम्स को लाने में भी। ऐसे नहीं आती प्रॉब्लम्स, आपके लंबे टाइम की मेहनत होती है। जब आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते तब आती हैं ये। ठीक है। हम्म। if we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always led to our life decreasing. ठीक है, तो आप जब किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो ना, दैट मीन्स आप उसमें नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं है तो नेगेटिविटी है ना, फिर एक चीज तो रहेगी, या तो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। अगर आप ग्रांटेड ले रहे हो, अगर आपने ग्रांटेड नहीं लिया होता तो आप ग्रेटफुल होते। अब आप ग्रेटफुल नहीं हो तो मतलब अनग्रेटफुल हो, अनग्रेटफुल हो तो मतलब नेगेटिव है। तो जब आप नेगेटिव हो बहुत टाइम तक, तो आप अपने जीवन में नेगेटिव अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है आपकी, जो फ्रीक्वेंसी जा रही है यूनिवर्स वही दे रहा है। ठीक है ना। तो जैसे दूसरों को धन्यवाद करने से मैजिकली लाइफ बढ़ती है, उसी तरह चीजों को ग्रांटेड लेने से लाइफ डिक्रीज होती है, नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, क्योंकि लॉ है, कानून है ना। तो आज आप अपने जीवन में देखो कि आपकी लाइफ का इस समय बिगेस्ट चैलेंज क्या है। ऐसा क्या चैलेंज है आपकी लाइफ में जो आपको परेशान करता है, जिससे आप नेगेटिव हो जाते हो, जिसके लिए आप कंप्लेंट करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, ब्लेम करते हो? क्या है? कुछ हेल्थ में है, रिश्तों में है, आपके करियर में है, पैसों की दुनिया में है, कहां है, क्या चैलेंज है? सोचो। ठीक है, फिर सोचो कि उस एरिया में क्या आपने इनफ ग्रैटिट्यूड किया है। और आप पाओगे 100% कि उस एरिया में लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड था। जब वो चीजें सही चल रही थी, आपने चीजों को ग्रांटेड लिया, आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया, और आज जब वो चीजें आपसे छीन ली गई हैं, तो आप दुखी हो, परेशान हो, कंप्लेन कर रहे हो। अच्छा, किस किसने ये सुना है कि हम ईश्वर को तभी याद करते हैं जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है? सुख में हम भूल जाते हैं। सुना है ये? Yes, हमने ma'am. सुना मैम है कि ना। सुना दुख है. में, दुख में करे, सुख में करे ना कोई, है ना, दुख में सब याद दुख करे, में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना करे कोई. ना कोई। है ना, सुना है ना। और ये फैक्ट है, आप अपने ऊपर भी लेके देख लेना कि जब चीजें बहुत अच्छी चल रही होती है ना, कर लेते हैं हम ईश्वर को याद कभी कभी, वो नहीं। और जब दुख होता है ना, हे भगवान बचा ले, हे भगवान बस आज बचा ले, मदद कर दे, ये कर दे, वो कर दे, हर समय भगवान, हर समय भगवान। ठीक है, तो भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को ये बात पता है कि भाई इसको दुख दूंगा ना तभी ये मुझे याद करेगा। तो जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं, जब आप उस ईश्वर को भूल चुके होते हो, तो वो आपको दुख देता है कि चल भाई इस बहाने मुझे याद करेगा ये। ठीक है, तो ये तो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं हम, उसमें हम इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं। बट अदरवाइज साइंटिफिकली, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी अनग्रेटफुलनेस की है, थैंकलेसनेस की है, नेगेटिव है, तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ठीक है।
हम्म। Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? हम्म। तो अब आप ना खुद से पूछो ये चीजें जो अभी इन्होंने आपको बताया ना, आप खुद से सवाल करो कि जब तक आपने ये चीजें सीखी नहीं थी, मैजिक बुक पढ़ी नहीं थी, इसकी प्रैक्टिसेस को नहीं किया था, या आज भी, ठीक है, क्या आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होते हो जब वो सही चल रही होती है, या आप तभी नोटिस करते हो जब कुछ दिक्कत आ जाती है? जैसे मान लो आपके नीज बिल्कुल सही चल रहे हैं, आप अच्छे से स्टेयर्स चढ़ पा रहे हो, बैठ पा रहे हो फ्लोर पे, सब काम कर पा रहे हो, पर जब नीज सही चल रहे कभी ध्यान ही नहीं जाता। और जहां घुटने में दर्द शुरू हुआ, फिर तो जिससे भी बात, हाय मेरा घुटना दर्द हो रहा है, हाय मेरे नी में दर्द हो रहा है, हो बहुत दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर बता दो, मैं तो परेशान हो गई, मेरे तो नी में दर्द हो रहा है, नी में दर्द हो रहा है, नी में दर्द हो रहा है, जिससे बात होगी यही, नी में दर्द, नी में दर्द, नी में दर्द। और जब वो सही चल रहा था तो आप ग्रेटफुल थे कि आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे नीज कितने अच्छे से काम कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं सब कुछ अपने काम बहुत प्यार से कर पा रही हूँ, आराम आराम से कर पा रही हूँ। ठीक है। आप जब जॉब कर रहे होते हो, आपको सैलरी मिलती है, तो क्या आप ग्रेटफुल होते हो कि भाई चलो मेरे को सैलरी मिलती है, इससे मेरे घर का खर्चा चलता है, मेरे सारे एक्सपेंसेस मैं निकाल पाता हूँ, सेविंग्स कर पाता हूँ? नहीं। पर जब आपकी सैलरी में कटबैक होता है, कुछ होता है, तब आपका ध्यान वहां पर जाता है। ठीक है। आपके लव्ड वंस जब आपके साथ होते हैं, जब चीजें सही चल रही होती हैं, तो क्या आप ग्रेटफुल होते हो? या आप कब ध्यान जाता है? जब कुछ प्रॉब्लम होने लग जाता है, फिर जिससे भी बात होगी, आज मेरे पति ने ये कर दिया, मेरे पति ने वो कर दिया, आज उसने ऐसा कर दिया, आज उसने वैसा कर दिया। और जब वो सही चल रही थी, जब चीजें अच्छी चल रही थी, जब वो आपके लिए कुछ कर रहे थे, तो यू आर नॉट ग्रेटफुल। जब आपकी कार सही चल रही होती है तो ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है काम कर रही है, फिर वो प्रॉब्लम देने लग गई, अटकने लग गई, पंक्चर होने लग गई, टायर में प्रॉब्लम आ गई, फिर आप उसके लिए कंप्लेंट्स करने लग जाते हो। है ना, यही होता है हमारे जीवन में कि जब चीजें सही चल रही होती हैं वी आर नॉट ग्रेटफुल इनफ। और वो होता है ना कि अपना ध्यान खींचने के लिए वो प्रॉब्लम देने जैसे होता है ना कि माँ बच्चे को, कौन से बच्चे को जाके फीड करेगी पहले? जो बच्चा रो रहा होगा, है ना, क्राइंग बेबी, उसको पहले फीड करेगी। तो अपना ध्यान अपनी टूवर्ड्स खींचने के लिए ना वो ब्रेक डाउन ले आते हैं आपके जीवन में, कि ब्रेक डाउन आएगा तो इनका ध्यान मेरी तरफ आएगा। ठीक है, उससे पहले क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं होता उधर। तो जब चीजें सही चल रही हों, तो उस समय अगर आप ग्रेटफुल रहते हो तो आप बहुत सारी चीजों को, नेगेटिव सिचुएशंस को अपने जीवन में आने से रोक सकते हो। ना। Are you grateful to be alive each day? Or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. ठीक है। तो खुद से सवाल करो कि क्या मैं रोज जिंदा हूं, मेरी सांसें आ रही हैं जा रही हैं, तो क्या मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूं? या मैं उसको ऐसे कि ठीक है हो रहा है, आ रही है, क्या है, आ रही है जा रही है, क्या हो गया फिर? है ना। तो जब चीजें सही चल रही होती हैं, हमने सांस की वैल्यू कब देखी थी? कोविड में, कि जब लोगों को सिलेंडर्स भी चाहिए थे सांस लेने के लिए तो वो भी नहीं मिल पा रहे थे, तो सांस की कीमत तब समझ में आती थी कि कितनी कीमती है ये। किसी चीज की भी कीमत को अगर जानना है ना, तो आप ये सोच के देखो, अगर वो मुझसे छीन ली गई तो? आज जो सांस आपकी आ रही है जा रही है, ये आपसे छीन ली जाए तो क्या होगा? आपकी फोटो पे हार चढ़ा होगा।
फिर कौन से सपने, फिर क्या चाहिए आपको? हेल्थ, क्या क्या हेल्थ, क्या रिश्ते, क्या पैसा, क्या करियर, क्या? कुछ भी मायने नहीं रखता जब सांस ही नहीं है। तो जब सांस आ रही है और जा रही है तो आपका ध्यान जा रहा है, आप उसके लिए शुक्राना कर रहे हो क्या? आप उसके लिए तो शुक्राना कर नहीं रहे। आप जो चीजें खराब, आपकी लाइफ की 10 चीजें खराब है, 99 90 चीजें सही हैं, आप उन 10 चीजों के लिए रो रहे हो, और जो 90 सही है उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। तो धीरे धीरे वो 90 कम होने लगती हैं और वो 10 वाली जो है वो बढ़ने लगती हैं। क्योंकि लॉ है, कानून है, कुदरत का कानून है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप कंप्लेन करोगे और सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे कंप्लेन करने की। आप ब्लेम करोगे और सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे। आप किसी की तारीफ करोगे, खुशियां मनाओगे, खुश रहोगे, आप और सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे खुश रहने की। ठीक है, चॉइस इज योर्स। चॉइस हमेशा आपकी है कि आप क्या चूज करते हो। तो जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आए, खुद से सवाल करो, व्हाट डू आई चूज राइट नाउ? डू आई चूज टू कंप्लेन, और डू आई चूज टू बी ग्रेटफुल? खुद से पूछो कि मैं, मेरे पास चॉइस है, अब इस समय मैं क्या करूं? कंप्लेन करूं कि ग्रैटिट्यूड करूं? ठीक है, अंदर से आवाज आ रही है कंप्लेन ही कर ले, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो मन की सुन लेती हूँ, कंप्लेन कह रहा है, सुन लेती हूँ, कंप्लेन कर लेती हूँ। अब फिर वो साथ में ये भी बता रहा है कि एक कंप्लेन तुझे 10 स्टेप्स पीछे लेके जा रही है। आर यू रेडी टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस? आर यू रेडी टू पे द प्राइस? खुद से सवाल अगेन। ठीक है, कंप्लेन कर लेती हूं, मन कर रहा है कर लेती हूं, पर मैं 10 कदम पीछे जाऊंगी और मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बियर करने पड़ेंगे। उसके लिए तैयार हूं? अगर उसके लिए तैयार हो तो कर लो। पर अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं 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 नहीं, इतनी मेहनत करके तो यहां तक पहुंची हूं, अब एक कंप्लेन करते ही पीछे चली जाऊंगी, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं ग्रेटिट्यूड ही कर लेती हूँ। ठीक है, जिस समय भी आपके लाइफ में कुछ भी चैलेंज आए ना, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, उस चैलेंज को लिख डालो, उसको निकाल दो, पेपर पे निकालो एक बार कि क्या चैलेंज आ रहा है, क्या चैलेंजेस है, क्या चीज आपको परेशान कर रही है, किसको लेकर आप कंप्लेंट कर रहे हो, क्या दिक्कत है, उसको लिख डालो एक बार, पेपर पे निकालो। ठीक है, एंड देन एक्सेप्ट इट। उसको कबूल करो, मुझे कबूल है, ये चैलेंज मेरी लाइफ में आया है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं इसको कबूल करता हूं। और इतना करने से ही आपका 50% तो वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जब आपने उसको कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अब अब आप खुद से सवाल करो कि अब इस चैलेंज के होते हुए भी, चलो ये एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ की मुझे दिख रही है, ठीक है, इस समय मेरी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है? खुद से पूछो, कुछ अच्छा चल रहा है इस समय मेरी लाइफ में? मेरे को आंखों से दिख रहा है, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरे पैर काम कर रहे हैं, मेरे को सुनाई दे रहा है, मैं बोल पा रहा हूं, मेरे को खाने को खाना मिल रहा है, रहने के लिए छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, कहीं जाने के लिए गाड़ी है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, पैसे हैं थोड़े मेरे पास। अभी तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो अब मेरी चॉइस है कि मैं उन चीजों पे ध्यान लेकर जाऊं, उनके लिए शुक्राने करूं, या इस चीज को पकड़ के रोता रहूं। और रोने से मुझे पता है कि मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, और जो मेरी लाइफ में भी चीजें रास्ते में है ना जो आ रही हैं, उनको भी मैं वापस भेज दूंगा। तो अब मैं क्या करूं? खुद से पूछो क्या करूं, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अंदर से जो आवाज आए, अपनी आवाज को सुनो, वो आपको हमेशा सही राय देगी, सही एडवाइस। ठीक है, उस एडवाइस को सुनो, उसको फॉलो करो, और फिर आप देखो कि आपके जीवन में क्या चेंजेस आते हैं। हम्म। If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful and you are pushing your dream life
further away with every complaint. है ना, वही कि हर कंप्लेंट के साथ आप 10 कदम पीछे जा रहे हो। तो आप अपनी ड्रीम लाइफ को धकेल रहे हो, जो आपके पास आ रही थी आप उसको पीछे भेज रहे हो अपनी हर कंप्लेंट के साथ। तो आर यू रेडी टू पे द प्राइस? क्या आप तैयार हो उसके लिए? और कई बार तो क्या होता है ना, हम बिना किसी रीजन के ही कंप्लेंट करने लग जाते हैं। क्यों? 4 लोग खड़े हैं, उसमें से 3 लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, तो हमें लगता है मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी कर देता हूँ। वेदर की कर लेते हैं, और कुछ नहीं मिल रहा तो हाय 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 इतनी गर्मी हो रही है, हाय 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 इतनी ठंड हो रही है, बारिश कितनी हो रही है, कितना ट्रैफिक जैम हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है, गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही, कुछ भी, कि चलो सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। डोंट बी द पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन। जिस समय आपको लगता है कि यहां पे नेगेटिव टॉक्स हो रही हैं, सिर्फ कंप्लेनिंग्स हो रही हैं, वहां से हट जाओ। कोई भी बहाना करके जस्ट मूव अवे, वहां से हट जाओ, टल जाओ। क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा आप भी कब उस कम्युनिकेशन का हिस्सा बन जाओगे, और उससे आप अपना ही नुकसान करोगे, किसी और का नहीं। किसी का भी नुकसान नहीं होगा उससे, सिर्फ आपका नुकसान होगा। ठीक है, मेहनत लगती है, मैं वही बोल रही हूँ, इन चीजों में मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि हमारे इतने सालों की कंडीशनिंग है, इतने सालों की हमने मेहनत करी हुई है कंप्लेंट्स कर करके। है ना, हमारी कंडीशनिंग, हमारे पैटर्न्स बने हुए हैं। गॉसिप करने में मजा आता है, चुगली करने में मजा आता है, क्रिटिसाइज करने में मजा आता है। तो उसको जब हम बदलेंगे आदत को, तो वो मेहनत लगती है। ठीक है, बट बदली जा सकती है, आपकी प्रैक्टिस से बदली जा सकती है। ठीक है। एक मैं अभी कल ही मैंने कहीं पे पढ़ा था, लुई हे का उनकी स्टेटमेंट थी। जैसे लुई हे के बारे में अगर आपने सुना, उनकी बहुत फेमस बुक है हील योर लाइफ, आप अपनी लाइफ को कैसे हील कर सकते हैं। क्योंकि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स ही आपकी लाइफ को बनाती हैं। ठीक है ना, यही हम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है कि जैसी आपकी फीलिंग्स हैं वो ही आपकी लाइफ को बनाती हैं। तो आपकी हेल्थ को भी आपकी फीलिंग्स ही बना रही होती हैं। अगर आप अपने मन में नेगेटिव विचार रखते हो, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हो, कंप्लेन करते हो, तो वो आपकी हेल्थ पर इंपैक्ट डालती है। और जब आप लॉन्ग टाइम तक वो चीजें करते हो, तो वो धीरे धीरे अंदर अंदर क्या हो रहा होता है आपको नहीं पता, एंड वन डे यू विल डिस्कवर दैट इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ क्रॉनिक डिसीज। क्यों? क्योंकि वो जलते हुए कोयले आपके अंदर हैं, वो हर समय सुलग रहे हैं, सुलग रहे हैं, सुलग रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा, और आपके अंदर से सेल्स डैमेज होते जा रहे हैं। और जो नए सेल्स बन रहे हैं उसमें भी आपकी फीलिंग्स ट्रांसफर हो रही हैं। ठीक है। तो लुई हे ने इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को चेंज करके अपनी हेल्थ को भी रिवर्स कर सकते हो। तो वहां पर उसमें वो एक चीज बोलती हैं कि इफ यू रियली वांट टू लव योर सेल्फ, अगर आप चाहते हो खुद से प्यार करना, ठीक है, एंड खुद से प्यार करना इज लाइक, अगर आप सच्ची में चाहते हो ना अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन करना, कि आप अपनी पसंद की चीजों को पाना चाहते हो, तो उसके लिए सेल्फ लव, खुद से प्यार करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू लव योर सेल्फ, देन स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइज करना बंद, स्ट्रिक्ट नो नो। ठीक है, इफ यू रियली वॉन्ट टू लव योर सेल्फ, तो क्रिटिसाइज किसको? खुद को भी और दूसरों को भी। क्योंकि कई बार हम अनकॉन्शियसली खुद को भी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो खुद को भी नहीं करना और दूसरों को भी नहीं करना। जब आप ये शुरू करोगे, तब आप देखोगे आपके जीवन में कैसे चेंजेस आने लगते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बोला गया था ना कि एक 30 डेज का चैलेंज लेके देखो, कि भाई आपको कोई कंप्लेंट नहीं करनी, जब जब आप खुद को पाओ कंप्लेंट करते हुए, तो एक अमाउंट डाल दो और फिर उसको बाद में डोनेट कर दो। तो उससे आपको पता रहेगा कि आपने कितनी बार कंप्लेंट्स करी, और धीरे धीरे आप वो कम होता जाएगा आपका। ठीक है। तो आज का चैप्टर भी बोलेगा आपको कि आप एक दिन निकाल के देखो, एक दिन, कि आप कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे किसी के भी बारे में, ना खुद के बारे में, ना किसी और के बारे में, किसी भी चीज के बारे में नहीं कर रहे। करके देखो एक दिन। ठीक है। तो जब आप कंप्लेंट करते हो ना, आप अपना नुकसान कर रहे हो, ये समझ लो बस। हम्म। Now you understand
that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situation in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situation will disappear in a puff of smoke, just like magic. ठीक है, तो गुड न्यूज, बेस्ट न्यूज ये है कि अगर आपके जीवन में अभी कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन है और आप उस समय ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वो आपकी पफ ऑफ स्मोक की तरह, धुएं की तरह डिसअपेयर हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, जस्ट लाइक मैजिक। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा आपको। हम्म। First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situations. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. हम्म। ठीक है, तो आपकी लाइफ की अभी प्रेजेंट सिचुएशन नेगेटिव वाली, कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी चीजें इस समय आपको लग रहा हो कि भाई इससे खराब नहीं हो सकता, पर उस सिचुएशन में भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर ढूंढ सकते हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा ना, दैट मीन्स आपके आपके देखने में कमी है। आपको देखना नहीं आता, आपको ढूंढना ही नहीं आता। ठीक है, अब आपकी कितनी भी खराब सिचुएशन है, आपको भाई मुझे तो कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा, मैं किस चीज का ग्रेटिट्यूड करूं, कुछ अच्छा हो तो करूं ना। जब सब कुछ इतना खराब है, जिंदगी इतनी बर्बाद हुई पड़ी है, आप कह रहे हो ग्रेटिट्यूड करो। किसका करूं ग्रेटिट्यूड? नाक के नीचे उंगली रख के देखो, सांस आ रही है? इसका कर सकते हो? आपको नहीं, इसमें क्या बात है, सांस आ रही है तो बंद कर लो नाक, 5 मिनट बंद कर लो। ठीक है, अगर आपको उस समय कुछ भी नहीं मिल रहा ना, तो सांस के लिए ही कर लो। आंखों से देख पा रहे हो उसके लिए कर लो। अगर लग रहा है कि क्या है, आंखें हैं, तो कोई बात नहीं, दे दो एक आंख, दे दो एक हाथ, दे दो एक पैर, दे दो, दो दो है आपके पास, एक दे सकते हो, दे दो एक हाथ, एक पैर, एक आंख, एक किडनी, आधा हार्ट दे दो। तो ये चीजें सही काम कर रही हैं, इसके लिए कर सकते हो ग्रैटिट्यूड। उस समय पे, जिस समय आपको लग रहा है कि सब कुछ तबाह है, कुछ अच्छा है ही नहीं, करूं किसका। ठीक है, और भी बहुत चीजें मिल जाएंगी जब आप खोजोगे, जब आप ढूंढोगे। जिन खोजिया तिन पाइया, कहा जाता है ना, जो खोजेगा उसको मिलेगा, जो खोजेगा ही नहीं तो उसको क्या मिलेगा। और जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, वो हमेशा गहराई में मिलता है, कभी भी ऊपर ऊपर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। आप जितना गहरा जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, आप ढूंढ पाओगे। आपने थोड़ा सा खोदा, आपको नहीं नहीं कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। आप जितना खोदोगे, जितना डीप जाओगे, जाओगे जाओगे, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वॉल्ट डिज्नी ने इस कंसेप्ट को बहुत सुंदर तरीके से समझाया है अपनी मूवी में पॉलियन्ना। ठीक है, वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना है सबने, वॉल्ट डिज्नी, जो कार्टून मूवीज बनाते थे, जिन्होंने डिज्नीलैंड बनाया है ना, डिज्नीलैंड जो बहुत सुंदर, एक जैसे बिल्कुल बोलते हैं ना सपनों की दुनिया जैसा लगता है, एडवेंचर पार्क जो है ना। मैं भी कभी नहीं गई हूं, बट आई हैव हर्ड कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होता है। सो जो वॉल्ट डिज्नी है, जिन्होंने ये चीजें बनाई, वो भी बहुत गरीब परिवार से थे।
ठीक है, और ऐसा नहीं था कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है मुंह में, नो। वो भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे, बट ही वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल। वो हमेशा ग्रेटफुल रहे हैं अपनी लाइफ में। और उसके बाद देखो उन्होंने क्या क्या हासिल किया अपने जीवन में। तो हर सक्सेसफुल इंसान बताता ही है अपनी जर्नी में कि ग्रैटिट्यूड प्लेड अ मेजर रोल। तो अब वॉल्ट डिज्नी ने एक मूवी बनाई पॉलियन्ना। ठीक है, मैं उसका लिंक भी शेयर करूंगी ग्रुप में, यू कैन वॉच दैट मूवी। बहुत प्यारी मूवी है। उसमें क्या दिखाया कि एक गर्ल होती है, एक बहुत होगी 10-12 साल की लड़की। उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसको उसकी आंटी के पास भेज देते हैं, शायद उसकी मासी होती हैं। तो वो आंट के पास अपनी चली जाती हैं। बट वो आंट बड़ी गुस्से वाली होती हैं, और उसको ढंग से खाना भी नहीं देती, उसको इल ट्रीट करती हैं। बट वो गर्ल ऐसी होती है, उसकी आदत होती है कि वो हर चीज में ना बोलती है आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। उससे बोलते भाई तेरे तो पेरेंट्स भी नहीं है, आई एम ग्लैड मेरी आंट तो है, वो मेरा ध्यान रख रहे हैं। तुझे खाने को नहीं मिला, आई एम ग्लैड सोने को तो मिल रहा है, घर तो है। मतलब वो हर चीज में आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, हर चीज में वो यही करती रहती है। तो उसकी आंट ना उससे चिढ़ती है कि पता नहीं आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड बोला मत कर मेरे आगे। मतलब वो इतना उससे चिढ़ जाती है कि मत बोला करिए मेरे सामने आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। और वो यही करती रहती है आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। उसको चाहे सोने के लिए पहले वो छोटा सा रूम मिलता है, फिर भी वो बोलती है आई एम ग्लैड, चलो मिला तो सही, आई एम ग्लैड। वो इतनी पॉजिटिव। और जहां वो जाती है उस टाउन में जहां उसकी आंट रहती होती है, तो वो जो टाउन होता है ना, वो टाउन इतना डिप्रेसिव सा होता है कि हर इंसान रोंदू सा, हर इंसान उदास, हर इंसान डिप्रेस्ड। और वो जिससे मिलती है उसकी एनर्जी से पूरा टाउन बदल जाता है, पूरे टाउन का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, और सब खुश रहने लग जाते हैं। और वो पूरे टाउन की फेवरेट बन जाती है वो लड़की। फिर उसका कोई एक्सीडेंट होता है, उसमें उसका पैर भी चला जाता है। बट उसके बाद वो एक बार को तो अपना वो लूज कर जाती है, बट फिर बाकी लोग उसको याद दिलाते हैं, फिर वो फिर वही शुरू कर देती है आई एम ग्लैड, चलो एक पैर गया एक है ना, आई एम ग्लैड। वो आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड करके फिर वो वापस से ठीक होने लग जाती है। सो बहुत प्यारी मूवी है, और उसमें यही दिखाया गया है कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा है, बुरा हमें लग रहा है बहुत बुरा, बट उस बुरे में भी क्या कुछ अच्छा है। हाँ, कि चलो आज मान लो आपकी तबीयत खराब है, आपको बहुत तेज फीवर हुआ है, आप उठ नहीं पा रहे बेड से, और आप उसको देख के रो रहे हो। तो क्या इस समय कुछ और अच्छा, मैं चलो मेरे को बुखार हुआ ना, मेरे को क्रॉनिक डिसीज तो नहीं हुआ, मेरे को सांस तो आ रही है ना, आई एम ग्लैड, आई एम थैंकफुल। ठीक है। तो जो भी लाइफ में सिचुएशन आपकी जितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, आप कुछ ना कुछ उसमें भी अच्छा ढूंढ सकते हो। और जब आपको ये कला आ जाएगी ना कि वर्स्ट सिचुएशन में भी, नेगेटिव सिचुएशन में भी अच्छा ढूंढ के उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना, जब आप ये कला सीख जाओगे, फिर आप अपनी लाइफ में चैंपियन बन जाओगे। फिर तो यूनिवर्स भी एक टाइम के बाद आपसे हार मान लेगा, भाई इसको कितने भी चैलेंज दे दो, ये तो हर चैलेंज को पार कर जाता है, ये तो और ग्रैटिट्यूड करने लग जाता है। जिस समय नेगेटिव आए कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, वो आपका कवच है, कवच, कि उस समय और ग्रेटिट्यूड करना है आपने। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो चैलेंजेस आपके कम होते जाएंगे। हम्म। Hmm. Disney's 1960 movie, Pollyanna, featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solution appear. ठीक है। अब ये डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी बता रहे हैं ये चीज, कि जो उन्होंने मूवी बनाई ना पॉलियन्ना, उसमें उन्होंने ये ग्लैड गेम को डाला जान के। ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये गेम खुद बचपन में खेला हुआ था। जब वो छोटे थे अपने चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, उन्होंने खुद इस गेम को खेला था। और जैसे मैंने बताया ना, वो खुद बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे, बट ही वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल। तो जब वो ग्लैड गेम को अपनी लाइफ में खेलते रहे, जीते रहे, हर नेगेटिव सिचुएशन में भी ग्लैड होते रहे, तो वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहे, ऊपर की तरफ बढ़ते रहे। ठीक है। तो फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्लैड अबाउट इन अ नेगेटिव सिचुएशन मेक द सॉल्यूशंस अपीयर। सॉल्यूशंस मिलने लग जाते हैं जो हमें
मान लो कोई नेगेटिव सिचुएशन है, अब आप उसमें दुखी होके बैठ गए, आप रोए जा रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो, तो क्या आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा? आप अगर उस सिचुएशन में अच्छा अच्छा ढूंढ रहे हो कि मैं क्या किस चीज के लिए अच्छा ग्रेटफुल हो सकता हूं, या फॉर व्हाट आई एम ग्लैड, किस चीज के लिए मैं ग्लैड हूं, जब आप वो ढूंढने लगोगे आपका फोकस चेंज हो गया, आपका फोकस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ गया। एंड वट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज। आपका माइंड भी फोकस हो गया, अब आपका माइंड काम हो गया, शांत हो गया, और शांत माइंड में ही आपको आइडियाज आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो टेक इट एज अ गेम, अपनी गेम, अपनी लाइफ में इसको गेम की तरह खेलो, ग्लैड गेम, कि कुछ भी हो, ग्लैड गेम खेलना है मुझे अब। ठीक है ना, व्हाट आई एम ग्लैड अबाउट। आपस में भी खेल सकते हो, दो लोग बैठे हो आपस में, चल अच्छा मैं आई एम ग्लैड अबाउट दिस, अब तू बता तू किस चीज के लिए ग्लैड है। ऐसे भी खेल सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी यूज करो, जैसे मर्जी करो उसको। ठीक है ना, तो स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम इन योर लाइफ, ग्लैड गेम। Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna. And thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little, and if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." है Gautam ना, Buddha, तो founder of Buddhism. गौतम बुद्धा ने ये बात बोली है कि आप उठो एंड बी थैंकफुल। आज मैंने पूरे दिन में नहीं सीखा, ठीक है, ज्यादा नहीं सीखा, तो चलो थोड़ा तो सीखा। मैंने थोड़ा भी नहीं सीखा, तो चलो बीमार तो नहीं हुए, नहीं मैं तो बीमार भी हो गया, मरे तो नहीं, सांस आ रही है। वही मैंने बोला ना, कुछ और ना भी मिले तो अपनी नाक के नीचे उंगली रख के देख लो कि सांस आ रही है, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। ठीक है ना, तो एक आप एक चिंगारी पॉजिटिविटी की जला दो, फिर वो बड़ी हो जाएगी, पर एक लेकर तो आओ, शुरुआत तो करो। Let Buddha's word be your inspiration. And today, take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on this situation. Here are some examples of what you might say. I'm so grateful to have had more time for my family during this period. I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. I'm grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. I'm truly grateful that this is the first time I have been unemployed. I'm grateful for I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I'm grateful for all the things I've learned in applying for jobs and in going for interviews. I'm grateful that I have my health and that I can work. I'm grateful for my family's encouragement and support. I'm grateful for the rest I've had because I needed it. I'm grateful that through losing my job, I've realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances, and their current situation must and will magically change.
The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. तो देखो, अब इन्होंने क्या बताया कि एक इंसान अनएम्प्लॉयड हो गया, उसकी जॉब चली गई, ठीक है। अब उसके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो चॉइस है भाई बैठ के रो ले, ठीक है, रो ले, कंप्लेन कर ले, मेरी जॉब चली गई, हाय हाय मेरी जॉब चली गई, रोता रहे रोता रहे रोता रहे रोता रहे, ठीक है। एक तो ये चॉइस है। दूसरी चॉइस है कि चलो मेरी जॉब चली गई, अच्छा बाकी क्या चीजें अच्छी चल रही हैं मेरी लाइफ में। इस जॉब की वजह से मेरे को अपनी फैमिली को टाइम देने का मौका मिल रहा है, ठीक है, मेरी जॉब चली गई तो मुझे टाइम मिल रहा है जो मैं अपनी फैमिली को नहीं दे पाता था। मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख पा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ऑफर्स आ रही हैं, तो मेरी अब मेरी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, लाइक दिस। तो आप इस लिस्ट को दोबारा से खुद से पढ़ लेंगे एक बारी, तो आपको समझ में आएगा कि उस नेगेटिव सिचुएशन में जहां पर वो रो सकता था, कंप्लेन कर सकता था, वहां पर उसने ग्रैटिट्यूड किया। और जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो उसमें इतनी पावर होती है कि वो आपकी नेगेटिव सिचुएशन को बदल देती है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के पास एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनलिमिटेड वेज हैं आपको देने के लिए। वो आपकी कल्पना के परे है, आपकी समझ के परे है, वो हमारा छोटा सा दिमाग नहीं समझ सकता कि यूनिवर्स आपके लिए कैसे चीजों को रीअरेंज करेगा, कैसे आपकी लाइफ में जो आज आपको नेगेटिव लग रहा है उसका सॉल्यूशन कैसे ले आएगा। वो आपको नहीं पता, ना आपको सोचना। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है कि इस सिचुएशन में मैं कैसे ग्रेटफुल हो सकता हूं, और फिर आप मैजिक देखो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से ये समझा रहे हैं। Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. I'm grateful that most of the relationships in my life are really good. I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I'm grateful to my father for supporting our family throughout my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I'm grateful to my father for taking me to a basketball every Saturday when I was a child. I'm grateful that my father is not as tough as me these days as he used to be in the past. I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I'm grateful that through my relationship with my father, I've learned to have compassion and a greater understanding with my children. I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I'm so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times, and there will be more good times ahead with my father. As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change the relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Provided he maintain his gratitude by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father and their relationship must begin to improve immediately. ठीक है,
अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया है कि जब एक बेटे की अपने फादर के साथ रिश्ते में ब्रेकडाउन हो गया, तो उसने कैसे अपने फादर के लिए नेगेटिव होने की बजाय ग्रैटिट्यूड किया। ठीक है। अब जब वो बेटा अपने फादर के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहा है, तो ग्रैटिट्यूड करते हुए उसको फीलिंग्स क्या आएंगी? नेगेटिव तो नहीं आएंगी, अच्छी फीलिंग्स आएंगी, पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी। ठीक है। अब वो अपने फादर को जाके कुछ नहीं बोल रहा, वो सिर्फ अपना खुद से लिख रहा है, खुद से ग्रैटिट्यूड कर रहा है। अब उसकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। ठीक है। और वो एनर्जी लेवल पर, क्वांटम लेवल पर, चाहे वो अपने फादर को जाके कुछ नहीं बोल रहा, बट उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स उसके फादर तक पहुंच जाएंगे। एंड उसके फादर का उसके टुवर्ड्स बिहेवियर चेंज होने लगेगा, विदाउट हिम डूइंग एनीथिंग। वो अपने फादर के पास जाके कुछ नहीं कर रहा। बिकॉज एनर्जी लेवल पर अगर समझो तो वी आर वन, वी ऑल आर कनेक्टेड। ठीक है। तो हमारे विचार पहुंचते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो जब वो अपने फादर के लिए ग्रैटिट्यूड करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी फीलिंग्स चेंज होंगी, वो उसके फादर तक पहुंचेंगी, और उसके फादर का उसके टुवर्ड्स बिहेवियर चेंज होने लगेगा। और इसके अलावा वो अपने जीवन में और बेटर सर्कमस्टांसेस भी अट्रैक्ट करने लगेगा अपने इस ग्रैटिट्यूड की वजह से। ठीक है। Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So, when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. ठीक है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे होगे ना, तो कैसे पता चलेगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं? आपकी फीलिंग्स चेंज होने लगेंगी। ठीक है। जब आपकी फीलिंग्स बदलने लगे, तो समझ जाना कि ग्रैटिट्यूड अपना काम कर रहा है, वो अपनी पावर दिखा रहा है। यू विल फील अ लॉट बेटर, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। जो आप करने से पहले बहुत नेगेटिव थे, और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत हल्का, बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। ठीक है। आपकी फीलिंग्स लिफ्ट होने लगेंगी। तो और वो ही आपकी सिचुएशन को इंप्रूव करने में मदद करेगा। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन आए, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और कंसंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड शुरू कर दो, और उसको लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, जब तक आपको अपने अंदर से अच्छा फील होना ना शुरू हो जाए। और जब ये होने लगेगा, तो आपको आउटसाइड वर्ल्ड में मैजिक होना अपने आप दिखने लगेगा। ठीक है। तो इनर वर्ल्ड को अच्छा करो। हमेशा कहा जाता है, योर आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। अपने इनर वर्ल्ड में ग्रैटिट्यूड ले आओ, अपनी फीलिंग्स को अच्छा कर लो, आउटर में सर्कमस्टांसेस चेंज होने लगेंगे। In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I'm so grateful for dash, or I'm truly grateful for dash. And finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I'm so glad that dash and finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing, thank you, thank you, thank you for the perfect solution. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively, but you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline.
you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, "But I have to say that I am really grateful for." Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. ठीक है ना? तो आपके जीवन में अब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, छोटी बड़ी जैसी भी आए, ठीक है, तो उसी समय जो चिंगारी लगी है ना, जो अभी नेगेटिविटी जस्ट स्टार्ट हुई है, चिंगारी लगी है, उसको फायर में बदलने से पहले ही ग्रैटिट्यूड का पानी उसके ऊपर डालना शुरू कर दो। ठीक है, आप उसको अभी उस चिंगारी को वहीं रोक दो, तो वो फायर में कन्वर्ट नहीं होगी। और जब आप वो करोगे तो वो आप अपने जीवन में मैजिक को ऑटोमेटिकली इग्नाइट कर लोगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्या है आपकी, क्या करना है कि अपनी लाइफ की कोई भी नेगेटिव सिचुएशन ढूंढो जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को बहुत परेशान कर रही है, ये मेरी लाइफ की नेगेटिव सिचुएशन है। उस सिचुएशन को पहले तो लिखो कि ये मेरी लाइफ की नेगेटिव सिचुएशन और मुझे कबूल है, मुझे एक्सेप्ट है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं, मुझे कबूल है, ये मेरी लाइफ में चैलेंज है, मुझे परेशान कर रहा है। अब इस चैलेंज में भी मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकता हूं, वो आपको ढूंढना है। उसके 10 पॉइंट्स लिखने हैं। लिखने की लैंग्वेज आई एम ग्रेटफुल फॉर या आई एम ग्लैड फॉर, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, और आपको 10 रीजंस देने हैं। और अगर आपको लगता है कि 10 रीजंस देने के बाद भी आपके अंदर नेगेटिविटी ही है, अभी वो इतनी कम नहीं हो रही है, और ढूंढो, और ढूंढो, उसको करते रहो जब तक आपको अंदर से अच्छा फील ना होने लग जाए। ठीक है, और पूरा एक दिन आपको बिना कुछ नेगेटिव बोले निकालना है, अपने आप को कैच करना है कि आप कितनी बार नेगेटिव बोल रहे हो। कितनी बार होता है कि हम ना अनकॉन्शियसली हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब नेगेटिव बोल जाते हैं, और सबके साथ होता है, हालांकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी हो जाता है कितनी बार कि निकल जाता है मुंह से नेगेटिव। कोई बात कर रहा है, हमारे भी मुंह से निकल गया नेगेटिव। ठीक है, बट जब आप अपने आप को पकड़ना शुरू कर दोगे ना, कैच करना शुरू कर दोगे, तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, किसी भी चीज को जब हम बेटर करना चाहते हैं तो उसको बिना मेजर किए हम बेटर नहीं कर सकते कभी भी। जब आप उसको मेजर करने लगोगे ना, तब वो आपकी सिचुएशन बेटर होने लगती है। कि पहले मैं शायद 5 इंस्टेंसेस में 5 टाइम नेगेटिव हो जाती थी या 5 टाइम कंप्लेंट्स कर लेती थी, अब मैं 5 में से 2 बार होती हूँ, तो मैं और बेटर कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले तो 10 ग्रैटिट्यूड्स करने हैं, और एंड में आपने क्या लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ईश्वर को, यूनिवर्स को, जिनको भी आप मानते हो उनको सरेंडर कर दो। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इसका सही हल देने के लिए, है ना, सॉल्यूशन देने के लिए, रेजोल्यूशन देने के लिए, थैंक यू। ठीक है, और वो सॉल्यूशन कहां से अपीयर हो जाएगा आपको नहीं पता, किस तरीके से अपीयर होगा आपको नहीं पता, पर होगा जरूर। ठीक है, एंड जिस समय भी अपने आप को आप पाओ, कल जैसे नोटिस करना है आपने कि भाई आप कोई कंप्लेंट तो नहीं कर रहे। कि कई बार हम बच्चों के लिए करते हैं, यार इतनी लेट हो गए हैं, आए नहीं है, इनको ये नहीं है कि टाइम से आ जाऊं, अरे वहां गए हुए थे, ये नहीं कि फोन ही कर दूं, फोन भी नहीं किया है ना। तो चाहे आप छोटी सी भी कंप्लेंट कर रहे हो, पर कर रहे हो ना, तो खुद को कैच करो, है ना। जब आपको लगे कि हाँ कंप्लेन करो, जैसे मैं मान लो मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ कि वो गया है और मैंने उसको बोला था जाके फोन कर दिया और उसने फोन भी नहीं करा, और मैं कंप्लेंट कर रही हूँ कि यार इन बच्चों को ना बिल्कुल ये नहीं है कि चलो जाके फोन तो कर दें एक बार ही। ठीक है, अब मैं अपने आप को कैच करूंगी, यार मैं कर तो कंप्लेंट रही हूँ, तो उसी समय खुद को रोकना है। एंड आप क्या बोलना है, नो नो बट आई एम ग्रेटफुल फॉर, नहीं वो मेरी बात वैसे मान लेता है, सुन लेता है मेरी बात, भूल गया होगा, कर देगा, आ जाएगा कॉल। ठीक है, उसी समय या उसकी कोई और क्वालिटी सोच के उसके बारे में ग्रेटफुल हो जाना। ठीक है, तो आप उस चिंगारी को वहीं पर रोक रहे हो। वो जो कंप्लेंट करने से आप अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करने वाले थे, वो आपने वहीं स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस है। हम्म। The magical way out of negativity. Count your blessings, make a list of 10 things. Write why you are grateful.
Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number two, choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Number three, list 10 things that you are grateful for about the negative situation. Number four, at the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Number five, just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline, stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for dash. And number six, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू शीतल जी, थैंक यू फॉर सपोर्ट। Mhm. Thank you, ma'am. Welcome, ma'am. यस, ठीक है। बहुत पावरफुल चैप्टर है ये। अगर आपने इसको सीख लिया ना, एक चैप्टर नंबर 7 और एक चैप्टर नंबर 26, दोनों ही एक जैसे थोड़ा सिमिलर है, कि नेगेटिव सिचुएशंस में भी खुद को कैसे पॉजिटिव रखना, जिससे कि हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाए और नेगेटिविटी को अपने जीवन में आने से रोक पाए, कम कर पाए। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस में जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, यू कैन कम फॉरवर्ड एंड आस्क। यस मैम, एक्चुअली आज मेरे साथ ना स्कूल में अ, जो मेरी कोऑर्डिनेटर थी, मैंने तो शुक्रिया बोला उनको, लेकिन बट उन्होंने ना मेरे को आज थोड़ा सा वो एवरी टाइम मुझे बोलती रहती, ये तो कुछ नहीं कर पाती, ये लूजर है, इसको तो कुछ आता नहीं है, मैंने आपका अम, वो रिजाइन करवा देना है, ये है वो है, मुझे धमकियां देती रहती हैं। फिर भी मैंने सोचा थैंक यू, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बोलती हैं, गुस्सा चढ़ता है तो बोल ही देती हैं। बट आज उन्होंने मुझे इतना बोल दिया कि मेरे आंख में अभी भी तक आंसू आ रहे हैं कि किसी की रब ने इतनी मजबूरी कर दी है कि उसकी मजबूरी को जान के लोग उसको जानबूझ के, या तो है या तो ऊपर वाला जाने, लेकिन मैंने आज बड़ा इस चीज को फील किया। वही चैप्टर आपने मुझे को बता दिया इसमें कि थैंक यू करना ही है। तो थैंक यू तो हम ऐसे भी करते कि रब ने मुझे जो रूखी सूखी दी है, और देता शुरू से करते आए हम लोग, मेरी मम्मी पापा ने ये हमेशा सिखाया कि मतलब आप हर चीज का शुक्रिया करो। कोई अगर एक गिलास पानी भी देता है ना तो उसको शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उसका एहसान बहुत बड़ा होता है। तो हम तब भी कहते हैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे वो रोजी रोटी पे रखे हुए हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा इस चीज को फील हुआ कि चलो ठीक है, जो है वो परमात्मा के, तो अभी मुझे को सोल्यूशन मिला है, चलो कुछ नहीं है, जहां लिखा होगा अन्न पानी वहां अपने आप मिल जाना है मुझे। तो इसलिए ठीक है। मैं थोड़ा सा हाँ, तो जैसे सोई। अभी आपने बोला ना कि भाई ये चीज हमने बचपन से ही सीखी है कि कोई हमारे लिए कुछ करता है, कुछ देता है, तो हमें उसका शुक्रिया करना है। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें यही सिखाया है और हमने यही सीखा है। पर वो ही तो नॉर्मल इंसान कर रहा है कि जब हमें कुछ मिलता है तो हम शुक्रिया करते हैं, है ना? यही कर रहे हैं ना, हमने कंडीशनिंग ही हमारी ऐसी है, हमने यही सीखा है कि जब कुछ मिले तो शुक्रिया करो। पर ये बुक क्या सिखाती है? ये बुक सिखाती है पहले दो फिर लो। जो भी पाना चाहते हो पहले देना शुरू करो। ठीक है, तो अगर आप शुक्रिया को भी पहले ही देना शुरू कर दो, अभी कुछ मिला नहीं है, अभी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिर भी हम शुक्रिया दे रहे हैं, हम शुक्रिया दे रहे हैं, हम शुक्रिया दे रहे हैं, तो आप अपने आप को बोल पाओगे कि यस आई एम अ थैंकफुल पर्सन। कि हर सिचुएशन में, चाहे मेरी लाइफ में ब्रेक डाउन है, चाहे मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, इन एवरी सिचुएशन आई हैव समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर एंड आई एम थैंकफुल। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। तो जब यूनिवर्स को ये सिग्नल जाता है कि भाई मैंने तो चैलेंज भेजा था, फिर भी देखो इस इंसान को, ये तो खुश है, ये तो मौज कर रहा है, ये तो शुक्रगुजार हो रहा है, चलो फिर इसको और खुशियां दो और मौजे दो। और जब आप दुखी हो तो यूनिवर्स को सिग्नल जा रहा है, ये तो दुखी हो रहा है, चलो इसको और दुख दो। ठीक है, सब कुछ आप ही ट्रैक कर रहे हो अपने जीवन में।
आज आपने किसी ऐसे पर्सन को अगर अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है जो आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है, वो आपने ही अट्रैक्ट किया है। पास्ट में कैसे आपने किसी के टुवर्ड्स कुछ नेगेटिव रखा था, उसकी वजह से आज आपके जीवन में कोई एक नेगेटिव इंसान आया है। अब आप उसके लिए और कंप्लेंट्स करोगे तो आप अपने जीवन में और नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे। बट अगर आज आपने उस इंसान में भी कुछ अच्छाई ढूंढ ली, मैं कह रही हूं उसमें 10 में से 9 चीजें खराब हैं, पर कोई एक चीज जरूर अच्छी होगी। ठीक है, अगर आपने उस एक चीज को ढूंढ के उसका भी शुक्राना कर लिया ना, तो धीरे धीरे आपका वो रिश्ता बदलने लगेगा और आप अपने लाइफ में और अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने लगोगे। ठीक है, तो चॉइस हमेशा आपकी है कि आप क्या खोजते हो, आप क्या ढूंढते हो। इजी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि ये इजी है, क्योंकि हमारी कई सालों की कंडीशनिंग है। उसको बदलने में, नई चीजों को आदतें डालने में, नई चीजों की हैबिट बनाने में समय लगता है। इसलिए ये बुक 30 डेज की है। नहीं तो ये सारी चीजें तो बहुत लोग 3 घंटे में भी करा देते हैं, 1 घंटे के सेशन में भी बता देते हैं मेन मेन पॉइंट्स। क्यों ये एक स्ट्रक्चर बना है, क्यों हम हर डे अपनी एनर्जी को बिल्ड कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल यही देती हूँ ना कि बच्चा बनने में 9 महीने लगते हैं, है ना। धीरे धीरे बच्चा बनता है, पहले एक पार्ट बनता है, दूसरा पार्ट बनता है, फिर बनता है, तब जाके वो 9 महीने में बच्चा पूरा बनता है। तो ऐसे यहाँ पर 30 डेज में धीरे 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 हमारी एनर्जी बन रही है, पॉजिटिविटी हम बना रहे हैं। तो उसमें प्रैक्टिस लगती है। हैबिट को बनाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं, फिर 40 दिन, फिर 90 दिन कम से कम लगते हैं। और ये तो ऑन गोइंग प्रैक्टिस है कि अब हमने जब नया सीख लिया है और जब हम देख भी रहे हैं कि इससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, तो क्यों ना इस प्रैक्टिस को करते रहें। क्यों छोड़ें, जहां छोड़ेंगे वापस वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी प्रैक्टिस। हिमांशु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, हिमांशु जी अनम्यूट। अच्छा, आपकी आवाज आने दी। चलो आप कल शेयर करना जो भी आपने करना है। ठीक है, सी यू ऑल टुमारो। प्रैक्टिसेस करते रहें अपना। कल का असाइनमेंट जरूर करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, करने के बाद यू विल गेट लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, सी यू ऑल टुमारो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत थैंक सारी यू। खुशियों को अट्रैक्ट करें और आपके सभी सपने पूरे हों। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू मैम। सी यू ऑल थैंक यू मैम। टुमारो।